कहानी का शीर्षक है सही समय पर सही फैसला। एक बार एक व्यापारी दिल्ली की ओर जा रहा था। उसके पास कुछ बैल थे, जिन बैलों के दोनों तरफ बोरियों के अंदर मुल्तानी मिट्टी भरी हुई थी। उन्हें वो दिल्ली बेचने जा रहा था। रास्ते में लोग मुल्तानी मिट्टी खरीदते गए और वो बेचता गया। एक तरफ का पलड़ा खाली होता गया तो दूसरी ओर बैलों के ऊपर जो मिट्टी भरी हुई थी वो झुकने लगी। तो जब बैल झुकने लगे और ठीक से चल नहीं पा रहे थे, तब नौकरों ने कहा, सेठ जी अभी क्या करें? एक तरफ की मिट्टी खाली हो गई है तो दूसरी ओर बैल झुक रहे हैं। तभी वो राजस्थान से गुजर रहे थे। व्यापारी ने कहा कि ऐसा करो कि दूसरी ओर राजस्थान की रेत भर दो तो संतुलन हो जाएगा। नौकरों ने रेत भर दी। अब एक तरफ मिट्टी और दूसरी तरफ रेत थी। वो लोग आगे चल दिए। अब रेत कहीं कहीं से गिर रही थी। सामने से आते एक दूसरे सेठ ने देखा तो कहा कि अरे, तुमने एक तरफ रेत और दूसरी तरफ मिट्टी क्यों भरी है? नौकरों ने सब बताया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे, मिट्टी को ही दोनों तरफ भर देते तो संतुलन भी हो जाता और बैलों पे बोझ भी कम पड़ता। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो सही लग रही है, पर हमें तो जो सेठ जी कहते हैं वही करना पड़ता है। आप चाहे तो उनको समझाए। वो दूसरा व्यक्ति जाके सेठ से मिलता है और कहता है कि ये क्या मूर्खता किया है, रेत को फेंक दो और दोनों तरफ मुल्तानी मिट्टी रख दो। पहले वाले सेठ ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? उस दूसरे व्यक्ति ने बताया कि वो भी व्यापारी है और भिवानी का रहने वाला है। दिल्ली गया था व्यापार करने, पर वहाँ बीमार पड़ गया। जो कमाया था सब खत्म हो गया। अब वापस भिवानी जा रहा हूँ, वही कुछ कर लूँगा। बाद में नौकरों ने सेठ से पूछा कि क्या करना है, रेत निकाल के मिट्टी भर दे क्या? तो सेठ ने कहा कि नहीं, यह व्यक्ति दिल्ली से आ रहा है लेकिन कुछ कमाया नहीं है, घाटे में वापस जा रहा है। मतलब जीवन में जो इसने निर्णय लिए होंगे वो गलत लिए होंगे, इसलिए घाटे में जा रहा है। ऐसे व्यक्ति की समझ पर चलकर कहीं हम भी घाटे में न चले जाएं। हमें सफल व्यक्ति के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। असफल व्यक्ति के निर्णय भले ही देखने में कितने भी अच्छे हो, फिर भी कहीं ना कहीं हमें वो धोखा ज़रूर देंगे। व्यापारी ने उसकी बात को माना नहीं और दिल्ली पहुंच गया। नौकरों को कहा कि एक तरफ मुल्तानी मिट्टी और दूसरी तरफ रेत का ढेर लगा दो और बैलों को लेके जंगल चले जाओ और उनको घास खिला दो। व्यापारी मुल्तानी मिट्टी बेच रहा था और लोग खरीद रहे थे। रेत का ढेर वैसे का वैसे पड़ा था। उधर दिल्ली का राजा बीमार पड़ गया। वैद्य जी ने कहा कि उनको जो बीमारी है वो राजस्थान के रेत पर लेटने से ठीक होगा। रेत इनके शरीर का सारा दर्द खींच लेगा। राजा को राजस्थान ले जाओ। मंत्रियों ने कहा कि हम राजस्थान क्यों ले जाएं? हम राजस्थान से रेत न मंगवा ले ऊँटों पर। मंत्री जब आदेश देने जा रहा था तो उसने नौकरों से कहा कि अरे, ऊँटों को राजस्थान भेजने की क्या ज़रूरत है, दिल्ली में ही राजस्थान की रेत मिल जाएगी। नौकरों ने कहा कि दिल्ली के बाज़ार में सब मिलता है। नौकर जब बाज़ार में गए तो रेत का ढेर देखा तो व्यापारी से पूछा कि रेत कैसे दिए? व्यापारी ने पूछा कि रेत किसके लिए चाहिए? तो नौकरों ने बताया कि हमारे राजा के लिए चाहिए। तो व्यापारी ने अच्छे दाम पर रेत को बेच दिया। अब वो मिट्टी के साथ साथ रेत भी अच्छे दाम पर बेचकर वापस चला गया। कहने का भावार्थ यह है कि जीवन में भी हमें देखना चाहिए कि सफल व्यक्ति जो राय देता है उसका सम्मान करते हुए चलने से हमें सफलता शायद मिल सकती है, जबकि असफल व्यक्ति की राय कितनी भी अच्छी दिखने वाली हो, उस पे चलने से कहीं हम घाटे में ना चले जाएं। कहानी का शीर्षक है पुराना कोट। क्या कोट पहना है भाभी जी, वाह! एक दोस्त की बीवी ने तारीफ की। देखा, मैंने टाई की नॉट ठीक करते हुए शान बखारी।
हमारी इस अदा पर श्रीमती जी मुस्कुरा दी। एक अमीर दोस्त के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए हमने श्रीमती जी के एक पुराने फैशन के कोट को ऑल्टर और ड्राई क्लीन करवा दिया। बेटे ने कहा, पापा इतने में 200-300 रुपये और डालकर तो माँ के लिए नया रेडीमेड कोट आ जाता। तो क्या पैसे बचाने के चक्कर में एक नई चीज़ से हाथ खो बैठते हम? लेकिन श्रीमती जी ने तसल्ली देकर खुश कर दिया। हमने काम तो अपने हिसाब से किया ना, ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती हैं आजकल। पार्टी शहर के नामी शहर के लॉन में थी। लगभग सभी पुरुषों ने शानदार गर्म सूट पहने हुए थे और अधिकतर महिलाएं नव यौवनाओं ने फैशन के चलते ठंड में भी स्लीवलेस लहंगे गाउन पहने थे, जो घास पर झाड़ू लगाते चल रहे थे। लेकिन मेरी बीवी साड़ी के साथ अपने खूबसूरत लेडीज़ कोट में बहुत सुंदर लग रही थी। सभी खा पी रहे थे और इधर उधर घूमते, एक दूसरे को देखते मज़े करते हुए ही प्रतीत होते थे। रात घिरने लगी तो ठंड भी बढ़ गई। हमने सोचा कि दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर रुखसत होते हैं। वहाँ पहुँचे तो इसी काम के लिए काफ़ी लोग थे। खैर, नंबर हमारा भी लगा। दूल्हा शानदार नए गर्म सूट में और दुल्हन अति सुंदर महंगे लहंगे में थी। दूल्हा पैर छूने लगा तो हमने रोककर आशीर्वाद दिया। दुल्हन को पत्नी ने गले लगाया। उन्हें देर लगाते देख मैं तो नीचे उतर आया। श्रीमती जी उसे अभी तक गले लगाए हुए थी। फिर मैंने देखा उन्होंने अपना कोट उतारा और दुल्हन को पहना दिया। दुल्हन इनकार करती रही, लेकिन फिर उसने बहुत प्यार देकर शायद बड़ा वाला थैंक यू बोला था। श्रीमती जी के नीचे आने पर हमने अपना कोट उतारकर उन्हें पहना दिया। वह इनकार करती रह गई। कई सारे फ्लैश चमके तो हमें पता चला कि इस दृश्य को कैमरे में कैद करने लायक समझा गया था। हम पार्किंग की ओर बढ़ चले। आपने पूछा नहीं कुछ? श्रीमती जी का इशारा कोट की ओर था। इसमें पूछना कैसा? आपने ठंड में कांपती दुल्हन की समस्या को देखा और मैंने आपकी। भगवान आप जैसा पति सबको दे। कहते हुए उन्होंने भावुक होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर हम कार की गर्माहट में पहुंचे ही थे कि एक मैसेज आया। मैंने देखा तो मित्र ने बीवी को कोट पहनाते हुए हमारा फ़ोटो भेजा था और लिखा था, मेरी आज तक की खींची सबसे हसीन तस्वीर। हम दोनों की आंखों में खुशी और प्रेम के मिले जुले आंसू चमकने लगे।